नमस्कार। आज हम आपको प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या के बारे में बता रहे हैं, जिसमें आप प्रमेय यहाँ पर हम अप्रमेय संख्या हेडिंग दिया है। तो यहाँ पर हम आपको पहले प्रमेय संख्या की थोड़ा जानकारी देते हैं कि प्रमेय संख्या क्या होती है। तो प्रमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी प्रमेय संख्या, देखिए थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा समझ जाते हैं कि प्रमेय संख्या क्या है, यानी जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं, यानी ए बाई बी, पी बाई क्यू मतलब पी क्यू नहीं हो गया, मतलब इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और वहां पर क्यू 0 नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम 2 लिख लेते हैं तो 2/1 भी लिख सकते हैं, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, यानी 2 को बोले तो 2/1 लिख सकते हैं, अर्थात ये प्रमेय संख्या 2 है। लेकिन दो को हम 2 नॉट इक्वल टू 2/0 नहीं लिख सकते हैं, अर्थात ये जो है 2 प्रमेय संख्या है, ना कि ए है। समझे कि नहीं? वैसी संख्या जिसको हम पी वाई के ग्रुप में अब 2/3 है मान लीजिए, तो 2/3 प्रमेय संख्या है, 5/6 है प्रमेय संख्या है, 6/5 भी प्रमेय संख्या हो सकती है। तो वैसी संख्या जिसको हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं अप्रमेय संख्या होती है। लेकिन वैसी संख्या जिसे हम नहीं लिख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, तो उसको अप्रमेय संख्या बोलेंगे। तो कौन सी संख्या जिसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे इरेशनल नंबर होंगे जिसे हम वर्गमूल अगर निकालते से √2 हो गया, वर्गमूल निकालिए इसका एग्जैक्ट में नहीं आएगा, तो ऐसे संख्या को हम लोग अप्रमेय संख्या बोलते हैं। तो पहले आप जान जाइए, पहचान जाइए, उसके बाद हम सिद्ध भी करेंगे कि कैसे हम इसको अप्रमेय संख्या कहेंगे और कैसे इसको प्रमेय संख्या कहेंगे। तो पहले हम इसका डेफिनेशन भी थोड़ा सा लिख देते हैं कि वैसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वैसी संख्या अपनी भाषा में वैसी संख्या या जो संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वैसी संख्या है। और सिर्फ इसी का उल्टा जहां नहीं लिखा जा सकता है, तो हम कैसे जानेंगे नहीं लिखा जा सकता है, तो नहीं लिखा जाने के संदर्भ में हम लोग सिद्ध करके थोड़ा जानेंगे। तो वैसी संख्या है जिसे नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या है अप्रमेय संख्या की बात करें तो जिसे नहीं लिखा जा सकता है, तो अप्रमेय संख्या में आपको आ गया √2, √3, √5, समझे, √7, ये सब जो संख्या है वो अप्रमेय संख्या है। यानी हम इसका जो है एग्जैक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, वर्गमूल एग्जैक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए हम यह अप्रमेय संख्या, लेकिन इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपको ऐसा रहता है पहचानने के लिए कि बताइए कि कौन कौन सी संख्या है अप्रमेय संख्या है। तो इसमें आपको ऐसा रहेगा 2, 2, 3, 5, 7 रहेगा, तो आप बता दीजिएगा अप्रमेय संख्या है। चलिए आगे इसमें और रहता है कि ये बताइए ये अप्रमेय संख्या है कि नहीं है। जैसे लिखा रहेगा कि 3 + √2 ये अप्रमेय संख्या है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है कि जहां भी अप्रमेय संख्या रहती है और उसके साथ अगर कोई प्रमेय संख्या भी है जो जोड़ में है, घटाव में है, गुणा में है, या ऐड कर रही है, उसके साथ वो ऐड हो रही है या मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो सारी संख्या बन जाएगी, अप्रमेय बन जाएगी। ठीक है, जैसे ये भी अप्रमेय हो जाएगी। अब मान लीजिए √2 + 5 किए तो वो भी अप्रमेय हो गई, √2 - 1 किए तो ये भी अप्रमेय हो गई। ये सब सारी संख्या, क्योंकि √2 अप्रमेय है तो सारी संख्या अप्रमेय बना देंगे। 2 √2 करेंगे तो ये भी अप्रमेय हो जाएगी, मतलब क्योंकि 2 प्रमेय है फिर भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी अप्रमेय बन जाएगी। तो ऐसी संख्या जो होगी सारे के सारे क्या होगी, अप्रमेय होगी। ठीक है, तो इसको आप, हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। इस पर आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि हमें यह दिखाना है कि अप्रमेय संख्या √2 है तो कैसे है। ठीक है, यानी इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता पी बाई क्यू का, तो वो अप्रमेय संख्या हो जाती है। पहले हमको लिखना, तो √2 एक अप्रमेय संख्या है, ये कैसे है इसको हमको दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि √2 मान लेंगे हम लोग कि √2 एक प्रमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि √2 क्या है, एक प्रमेय संख्या है। यानी हम यहाँ लिख दें उस बात को कि √2 एक प्रमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर है।
तो रेशनल नंबर जैसे हम बोल देंगे पी बाई क्यू लिखेंगे, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो √2 एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग इसको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। देखिए दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी वर्ग कर देंगे, वर्ग कर लेंगे। तो वर्ग कीजिएगा तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर, यानी 2 हो गया, और पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हम लोग पी स्क्वायर बाय लिख सकते हैं 2q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर आया है, इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो q जो है 2 का गुणज है, इसका मतलब p भी होगा इसमें 2 का गुणज होगा, ठीक है, मतलब 2 से गुना इसमें हो रहा है तो 2 से गुना इसमें भी होना चाहिए। अर्थात जब 2 से गुना होगा तो p एक सम संख्या होगी। तो यहाँ पर p क्या होगी, p बराबर एक सम संख्या होगी, ठीक है। कैसे सम संख्या होगी, इसलिए सम संख्या होगी क्योंकि p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर p एक सम संख्या हुई, क्यों हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि 2q स्क्वायर एक सम संख्या हो रहा है, क्योंकि ये 2 से गुना हो रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि सम संख्या का वर्ग ही सम संख्या होता है, ठीक है, यानी सम संख्या, केवल सम संख्या का वर्ग ही सम संख्या होता है, ये लिख सकते हैं, केवल सम संख्या का वर्ग ही सम संख्या होती है, ठीक है। इसलिए p एक सम संख्या है। जब p एक सम संख्या होगी इसका मतलब a भी 2 से डिवाइड हो रही होगी, ठीक है। तो जब 2 से डिवाइड हो रही होगी तो इसमें एक कोई दूसरी एक संख्या मान लेते हैं जो कि 2 के साथ साथ एक m होगी। समझ आ रहा होगा? एक बार फिर से, अगर जिनको समझ में नहीं आया फिर से एक बार देख लें तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर √2 को हम एक परिमेय संख्या मान लिए हैं, और √2 को परिमेय संख्या मानने के बाद इसको हम लोग दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्ग कर दिए, यानी स्क्वायर कर दिए। इसमें क्या आ रहा है, स्क्वायर करने के बाद देखिए 2 हो गया, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर किए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए 2q स्क्वायर जो है, क्योंकि 2 इसका 2 से मल्टीप्लाई q में हो रहा है, इसका मतलब एकदम पूरा डेफिनेट दिख रहा है कि एक सम संख्या है। मतलब सम संख्या ये है तो ये भी सम संख्या, क्योंकि सम संख्या का वर्ग ही सम संख्या होता है। अगर हम कोई सम संख्या एग्जाम्पल में ले लीजिए, यहाँ पर सम संख्या मान चलिए कि सम संख्या लेते हैं 8 लेते हैं, इसका वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, 64 भी एक सम संख्या होगी। तो सम संख्या का वर्ग ही सम संख्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा p भी एक सम संख्या होगी। तो p जब सम संख्या होगी तो हम इसका मतलब p भी किसी ऐसी संख्या जो इसका फैक्टर 2 होगा। तो 2 फैक्टर जब है तो हम एक संख्या ले लेते हैं जो कि m ले लेते हैं, उसका फैक्टर 2 है, यानी p इक्वल टू 2m हो रहा है। तो p इक्वल टू 2m अगर हो रहा है तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, यानी p स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4m स्क्वायर। अब देखिए p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, यहाँ पर आ गया। तो हम लोग इससे और इससे, ठीक है, यानी अगर हम 1 और 2 ले लेते हैं, इसको 1 और 2 ले लें तो 1 और 2 से लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, 1 एंड 2 से लेते हैं तो 2q स्क्वायर यानी p स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, अर्थात 2q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, यानी 2 कट जाता है यहाँ पे, तो यानी q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब देखिए q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, यानी अर्थात q भी जो मेरा आ रहा है 2 का फैक्टर है, ठीक है, यानी q भी मेरा ये जो आ रहा है जिस तरह यहाँ पर है कि 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर था, उसी तरह से 2m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर हो रहा है। अर्थात ये जो m स्क्वायर 2m स्क्वायर है एक सम संख्या है, अर्थात q भी मेरा एक सम संख्या होगी। समझ आ रहा है? यानी 2m स्क्वायर एक सम संख्या है यहाँ पे। तो जब ये एक सम संख्या है, यहाँ लिख सकते हैं चूंकि 2m स्क्वायर एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, तो हम जानते हैं यही बात कि केवल सम संख्या का वर्ग, यहाँ पर सम संख्या का वर्ग ही सम संख्या होता है। अर्थात इसलिए q भी
क्यू भी एक सम संख्या होगी, एक सम संख्या होगी, ठीक है। जब क्यू भी सम संख्या होगी, जैसे यहाँ पर हम रुकिए, तो क्यू भी सम संख्या है, यहाँ पर मेरा पी भी सम संख्या है, यानी क्यू बराबर यहाँ लिख सकते हैं क्यू बराबर सम संख्या, तो क्यू भी सम संख्या है, पी भी मेरा सम संख्या है, यानी पी बाई क्यू दोनों में सम सम संख्या आ रहा है, तो सम सम संख्या कट ही जाएगा, इसका मतलब कॉमन मेरा कट रहा है, तो अर्थात ए रेशनल नंबर तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो दोनों सम संख्या है, यानी हम माने थे, हमारी मान्यता एक गलत है, मतलब ये पी भी सम, दोनों क्या है, पी भी ये भी सम संख्या का फैक्टर है और ए भी सम संख्या का फैक्टर है, तो दोनों में कॉमन नहीं आ सकता है, यानी ये अभी और कटेगी संख्या, अर्थात जब संख्या है, अर्थात पी बाई क्यू जो है एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, यानी हमारी मान्यता जो थी, अतः हमारी मान्यता गलत थी, अर्थात ये जो √2 है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या,